वो वैलेंटाइन डे की बेहद ठंडी शाम थी, जब एम्मा अपने बॉयफ्रेंड बेंजामिन के लिए खरीदे गए लाल गुलाबों के गुलदस्ते को कसकर पकड़े हुए मंद रोशनी वाली सड़कों से गुजर रही थी। वो सड़क एक भयानक सन्नाटे में डूबी थी। हवा प्रत्याशा से बोझिल थी, लेकिन उस तरह की नहीं जैसी उसने उम्मीद की थी। एम्मा बेंजामिन के घर की ओर तेजी से बढ़ रही थी, पर सन्नाटे ने उसे डर से भर दिया था। उसने इधर उधर देखा, पर उसे वहाँ को भी नहीं दिखा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। अपनी सहज प्रवृत्ति को नजरअंदाज करते हुए एम्मा लाल गुलाबों के गुलदस्ते के साथ बेंजामिन को सरप्राइज देने के लिए उत्सुक होकर आगे बढ़ती रही। बेंजामिन के घर पहुंचने पर एम्मा ने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। उसे बेचैनी सताने लगी और झिझकते हुए घर के अंदर गई। घर अस्वाभाविक रूप से शांत था। एम्मा ने बेंजामिन का नाम पुकारा, लेकिन उस घर में एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक एम्मा की नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी। वहाँ एक रहस्यमय आकृति खड़ी थी। उसका काला पोशाक धुएं की तरह बह रहा था और उसकी आंखें द्वेष से जल रही थी। धीरे धीरे वो आकृति एम्मा के करीब आने लगी। एम्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि उस पर एक प्रतिशोधी आत्मा का साया मंडरा रहा है। उस रहस्यमय भूतिया आकृति से बचने के लिए बेताब एम्मा तेजी से चिल्लाई और दरवाजे की ओर दौड़ी। तभी उस रहस्यमय भूतिया आकृति ने एम्मा को एक विजन दिखाया, जिसमें वैलेंटाइन डे पर सदियों पहले घटित एक भयानक घटना का दृश्य था। उस दिन इसाबेला नाम की एक युवा महिला को उसके प्रेमी हेनरी ने धोखा दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। इसाबेला की आत्मा, जो अभी भी अपने दुख से पीड़ित थी, ने अपने विश्वासघाती प्रेमी के वंशजों से बदला लेने का ठाना था, और वो रहस्यमय भूतिया आकृति इसाबेला ही थी। एम्मा को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि बेंजामिन हेनरी का वंशज था, जिससे वो इसाबेला का अगला शिकार बनने वाला था। वह अपने प्रेमी को बचाने के लिए उस शैतानी बंधन से मुक्त होने का अथक प्रयास करती रही, लेकिन इसाबेला की कुछ और ही योजना थी। एम्मा एक बार फिर चिल्लाई। उसकी आवाज खाली घर में गूंज उठी, लेकिन इसाबेला केवल उस पर हंस रही थी। एम्मा का दिमाग बेंजामिन को बचाने का रास्ता ढूंढने में तेजी से दौड़ रहा था। अचानक एक स्पष्टता उस पर हावी हो गई। उसे उस अभिशाप को तोड़ने का एक रास्ता खोजने की जरूरत थी, जिसने इसाबेला की आत्मा को इस दायरे में फंसा दिया था। उसने घर में ऐसे किसी भी सुराग या कलाकृतियों की खोज शुरू कर दी, जो इसाबेला की दुखद कहानी के पीछे की सच्चाई को उजागर कर सके। एम्मा द्वारा पुरानी पत्रिकाओं, धूल भरी तस्वीरों और प्राचीन अवशेषों को सावधानी पूर्वक खंगालते हुए कई घंटे बीत गए, और फिर एक पुराने संदूक के अंदर एक छिपे हुए डिब्बे में उसे वह मिला। हेनरी द्वारा इसाबेला को लिखा गया एक पत्र, जो विश्वासघात और धोखे के शब्दों से भरा हुआ था। जैसे ही उसने पत्र को जोर से पढ़ा, कमरा एक अनजान शक्ति से भर गया। लेकिन इस बार इसाबेला की आंखों में द्वेष की जगह दुख और प्यार की तड़प की झलक थी। एम्मा को लगा कि ये पत्र इसाबेला को इस दुनिया से जोड़ता है। कांपते हाथों से एम्मा ने पत्र को टुकड़े टुकड़े कर जला दिए। उस पत्र के जलते ही घर कांपने लगा। हवा शैतानी चीखों से गूंज उठी और देखते ही देखते इसाबेला की आत्मा गायब हो गई। एम्मा फर्श पर गिर पड़ी। तभी बेंजामिन, जीवित और सुरक्षित, उसकी ओर दौड़ते हुए आया। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। एम्मा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? एम्मा ने धीमी मुस्कान के साथ बेंजामिन की आंखों में देखा। मैं अब ठीक हूँ, वो धीरे से बोली। उसकी आवाज में राहत की लहर दौड़ गई। दोनों ने एक साथ हाथ में हाथ डालकर अपने प्यार के बंधन को हमेशा संजोकर रखने की कसम खाई। लेकिन हमें प्यार की ताकत और विश्वासघात के परिणामों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसाबेला की आत्मा को शांति मिली, लेकिन बेंजामिन के वंशजों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारा हॉरर फोक टेल्स जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना।